हाय गाइस, वेलकम टू द टैरो रीडिंग सेशन विद प्राची। तो आज की हमारी जो रीडिंग होगी वो उनके लिए होगी जो है एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ओके, सो मेरे नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं करियर रीडिंग भी करूँगी, तो ये इन शॉर्ट रीडिंग सबके लिए होगी। सो डोंट वरी, सबको सबको अपने अपने लिए कुछ तो मिल जाएगा ये वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ रीडिंग। पहले तो मैं नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं करियर वाली कार्ड्स पुल करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं बाद में मेंशन करूँगी नीचे कि मेरी करियर वाली रीडिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कौन सा टाइम से स्टार्ट हो रही है, तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, और अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो मैं करियर की रीडिंग, एजुकेशन या जो भी है वो रीडिंग अलग बनाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ माई रीडिंग फॉर people, my viewers who are in a no contact situation, Archangel Michael, universe and the divine, please guide me towards क्या चल रहा है मेरी व्यूअर्स की लाइफ में जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। उनके पार्टनर के साथ क्या चल रहा है उनके लाइफ में। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके साथ क्या हो रहा है फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, सो पहली चीज़ है कि बहुत लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा विद इन फ्यू वीक्स और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स। ओके, ये जो आपको छोड़ के गए थे ना थर्ड पार्टी में, वो फिर से आएंगे आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो प्लीज़ क्लियरली कम्युनिकेट करना, ठीक है। आपको कोई हड़बड़ी में अभी डिसीजन नहीं लेना है। गया हुआ इंसान फिर से आया है तो प्लीज़ यू नो get more information about everything, all the situation, और उसके बाद ही आप डिसीजन लेंगे। ओके माय व्यूअर्स, तो पहले तो हम सोचेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि जो अभी तो ये दिख गया मुझे कि रिकन्सिलिएशन इज़ देयर फॉर मेनी ऑफ माई व्यूअर्स, ठीक है। 50% लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा। वॉट आर माई व्यूअर्स करेंटली थिंकिंग फॉर देयर पार्टनर और फॉर द अदर पर्सन, फॉर देयर क्रश। ओके, if they are in little or a no contact situation, what are my viewers thinking, universe? Okay, what are my viewers thinking at present, universe? बहुत लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपका बहुत बुरा झगड़ा हो गया और रिश्ता टूट गया, ठीक है। अब ये आया कार्ड का, अब ये आया कार्ड 6 ऑफ कप्स का। वाई 6 ऑफ कप्स, यूनिवर्स? ओ सो
आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो क्योंकि ये इंसान खुद से आया था आपके लाइफ में और खुद ही चला गया थर्ड पार्टी में। आपके साथ झगड़ा किया इस इंसान ने और इस हालत में छोड़ के गया है आपको कि आपकी रातों की नींद हराम कर दी इस इंसान ने। ठीक है, आपको अब समझता नहीं है कि मैं कैसे किसी पे विश्वास रखूं, क्या सही है क्या गलत है। आपको ऐसे लगता है कि शायद मुझे लोग पहचानने की समझ ही नहीं है, ये आप सोचते हो। ये इंसान आपको चीट करके निकल गया। ठीक है, what else are my viewers thinking at present for their partner? ये इंसान आपको डिप्रेशन में छोड़ के गया। बहुत दुख दिए, बहुत ज़्यादा दुख दिए इस इंसान ने आपको। इसको बिल्कुल भी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं थी उस वक्त। ठीक है, ना ही अभी है, ना इसको। फिर भी ठीक है, इतना सब होने के बावजूद भी आप इस इंसान को अभी भी पसंद करते हो, आप इनसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप इनको भुला नहीं पाए। आप यही सोचते हो कि इस इंसान ने मुझे इतने दर्द दिए, फिर भी इस इंसान के साथ ही मुझे खुशी क्यों मिलती है ही आपका दिल इतना बड़ा, इसीलिए। बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है, समझ रहे हो आप? What else is my viewer thinking about their partner? क्या सिचुएशन में है मेरे व्यूअर एट प्रेजेंट यूनिवर्स? चला गया इंसान, उसका गम बना के, उसका गम बना रहे हो आप भी चाहते हो कि इंसान फिर से आ जाए आपकी लाइफ में और सब ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए आपकी रिलेशनशिप। ये मेरे व्यूअर्स चाहते हैं। What else are my viewers thinking about their partner? ओके, सो आप चाहते हो कि ये इंसान फिर से आ जाए आपके लाइफ में। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि what that person is thinking about you. What the opposite person is thinking about my viewer. इस इंसान को लग रहा है कि भाई अब तो मैं गया इसको छोड़ के, अब सब ख़त्म हो गया, अब फट रही है इस इंसान की। अब लग रहा है इसको कि ये इंसान मुझे फिर से नहीं अपनाएगा या नहीं अपनाएगी। डेड एंड है, अभी इधर कुछ नहीं हो सकता। देखो, थर्ड पार्टी में चले तो गए मगर खुद भी तो खुश नहीं है, कुछ नहीं मिला उधर जाके। उनको ऐसे लगा था कि भाई यहाँ से मैं तो वहाँ बहुत खुश रहूँगा या रहूँगी। जो हमारे रिलेशनशिप में आई मीन जो खुशी उनको नहीं मिलती थी, शायद मुझे वो खुशी वहाँ मिले। मगर ये हम सबकी एक बोलते हैं ना, एक वहम होता है, एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये झगड़े अगर मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाऊँ, उसके साथ जाऊँ तो ये नहीं होगा। बट दैट इज़ नॉट द थिंग। जो होना है, ये रिलेशनशिप में झगड़े वगड़े तो सब होता ही रहता है, इससे कोई एस्केप नहीं कर सकता। इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी हाथों में है।
रिजॉल्व करना है या ऐसे ही झगड़े करके ख़त्म कर देना है रिश्ता, या फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, ये हमारे हाथ में होता है, राइट। ऐसे जम नहीं रहा है करके हम क्या 10 लोगों को छोड़ के कोई और ढूंढेंगे? इज दिस द सोल्यूशन फॉर बीइंग इन अ रिलेशनशिप, कि ये नहीं हो रहा है तो चलो इसको छोड़ो, ये चीज़ इसमें नहीं है तो मैं किसी और में ढूंढ लूँगी? भाई तुम नॉट नेसेसरी कि वो भी चीज़ तुमको उधर भी जाके खुशी मिले, नहीं है ये इंसान खुश वहाँ पे भी उसको क्या क्या सोच रहा है अभी देखते हैं इंसान, ठीक है। आपके बारे में इंसान क्या सोच रहा है। ये इंसान अभी फिर से आने की सोच रहा है कि लेट्स टेक अ चांस। लग तो रहा है कि सब खत्म हो गया है, फिर भी देखता हूँ एक ट्राई मार के क्या बोलता है या क्या बोलती है, मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। ये इंसान जिस स्पीड में गया था ना, उस स्पीड में आने की फिर से सोच रहा है। बहुत डरा हुआ है ये इंसान, आपसे बहुत डरता है। एक्सेप्ट करोगे कि नहीं ये सोच रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी में ये गया और वो थर्ड पार्टी किसी और थर्ड पार्टी के साथ चली गई पैसों के लिए, इनको छोड़ के। तो इनके मुंह पे एक अच्छा सा तमाचा बैठा है। गए थे ना, उसी स्पीड से फिर से आ रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में। अकल ठिकाने आ गई इस इंसान की अभी। और क्या सोच रहा है ये इंसान? गया था और वो इंसान किसी और के साथ चला गया। अब ये इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में? किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे सोच रहा है अभी एट प्रेजेंट। इतने सारे झूठ, बहुत सारे झूठ थे, ये रिश्ता पूरा ब्लैक एंड वाइट था, ठीक है। इतने सारे झूठ बोल के जो भागा है आपको ये इंसान, अब इसको क्वेश्चन मार्क हो गया कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। इतने सारे वादे किए थे तुम्हारे लिए, मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, इतनी फेक प्रोमिसेस, इतनी प्रोमिसेस की और चला गया, राइट। तो सामने अब हमको तो हर्ट ही होगा, राइट। कोई ऐसे करके जाएगा तो फिर से उस पर विश्वास रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या सोच रहा है इंसान अभी? कैसे इसको रिजॉल्व करूँ, कैसे हैंडल करूँ, नहीं समझ पा रहा। मैच्योरिटी नहीं है सिचुएशन को हैंडल करने की। समहाउ और द अदर ये ट्राई करेंगे फिर से आपके पास आने की, ठीक है। एक ऑफ़र लेके आएंगे आपके पास, ठीक है। ये इंसान फ़िलहाल ये सोच रहा है आपके लिए, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि आप इस इंसान के लिए क्या फील करते हो। What do you feel for this person at present? What do you feel for this person at present? What do you feel for this person at present? चला गया मुझे छोड़ के, यही आपके दिमाग में है। स्टक हो आप, आप स्टक, कुछ लोग स्टक है
कुछ लोग उस एनर्जी से बाहर आ गए हैं, वेरी गुड। ठीक है, और आप क्या फील करते हो? आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे इस पर्सन से, अभी भी आप इनसे अटैच्ड हो, आप नहीं बुला पाए उनको अभी तक। आपको लगता था ये इंसान ने जो भी आपको वादे किए थे ये इसने पूरे नहीं किए। ठीक है, सच समझ लिया था आपने। चांद तारे तोड़ के लाऊंगा बोला था तो आपको सच लग रहा था, वो फिल्मों के जैसे कि भाई ये सच में मेरे लिए तारे नीचे लेके आएगा। उतना आपने इस इंसान पे विश्वास किया, बट ये इंसान चला गया, ये आप सोच रहे हैं एट प्रेजेंट। और क्या फील कर रहे हैं आप इस इंसान के लिए? आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतनी अच्छी थी मगर इसको मेरे में वो कुछ अच्छा दिखा ही नहीं क्या, चला गया मुझे छोड़ के किसी और के लिए। मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, इतना सपोर्ट किया, इतना अच्छा पार्टनर बनी या बना, फिर भी इसको मेरे में कुछ नहीं दिखा। इसने इतने आसानी से मुझे छोड़ दिया। ये मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनके पार्टनर के लिए। इतनी आसानी से, देखो इतनी आसानी से मुझे छोड़ के चला गया धोखा दे के, वो भी पैसों के लिए। अट्रैक्ट हो गया किसी और की तरफ, ये आप सोच रहे हैं। मगर फिर भी फीलिंग्स है उनके लिए। दिल तो बच्चा है जी। फूल बनाया है मुझे भाई, ऐसे सोच रहे हो आप? क्या बनाया है इसने मुझे? इतना ट्रस्ट किया, ठग दिया मुझे, चीट किया, फिर भी दिल इसी को चाहता है। कौन सा गाना है वो? याद नहीं आ रहा अभी मुझे एग्जैक्ट, उसका लिरिक्स याद नहीं आ रहा, क्या था वो? फिर भी दिल तुझको ही चाहे, ऐसा कुछ तो था, याद नहीं आ रहा। ओके, तो ये आप फील करते हो उनके लिए, अभी भी प्यार है दिल में आपके। तो अभी लेट्स सी कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। रीबर्थ होगा इस रिलेशनशिप का, रिकन्सिलिएशन होगा। 75 to 80% लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा। पॉजिटिव चेंजेस आ सकती है, या तो कम्प्लीटली ये रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। समवन एल्स कैन कम इन योर लाइफ नाउ, अहेड, मूविंग अहेड। यस, रिकन्सिलिएशन होगा आपका, और ये काफ़ी आगे जाएगा ये रिलेशनशिप। ठीक है, थोड़ा डर होगा आपके मन में फिर से रिकन्सिलिएशन करने के लिए। तो ये इंसान आ रहा है अभी, सब नदियाँ समुंदर, 7 समुंदर पार करके आपके पास। This person is coming back to you. Reconciliation is there on the card. रो रहा है ये इंसान अभी, बहुत ज़्यादा पछतावा है इसको अपनी की का।
क्या होगा आगे यूनिवर्स, वक्त चेंज होगा अब, ठीक है। within few weeks or 2 to 3 months this person is going to approach, come back to you, or oh my god, why seven of swords, sorry, 5 of swords universe, why 5 of swords universe, why 5 of swords, why why 5 of swords universe, अरे why 5 of swords, please clarify why 5 of swords। ओके, सो इसको अपने किए पे पछतावा है, ये कुछ वक्त, कुछ 2 to 3 months में, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 3 months में, ठीक है। 1 month में भी आ सकता है, कुछ डेज़ में भी आ सकता है ये इंसान आपके पास, और ये आके गिड़गिड़ाएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, बोलेगा मैंने जो किया उस पर मुझे बहुत पछतावा है, मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लो। What will be the outcome of this relationship? Meditation brings answers. Meditation brings answers. And listen to your intuition. आपका इंट्यूशन, आपका दिल आपको गाइड करेगा कि आपको आगे क्या करना है। प्लीज़ गाइड टुवर्ड्स द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप यूनिवर्स। इट्स अप टू यू। देखो अभी ये इंसान आएगा, इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ये आप पे है, दैट इज़ योर डिसीजन। दिस पर्सन विल फॉर श्योर कम, बट इसके साथ आगे मूव ऑन होना है या किसी और को चूज़ करना है लाइफ में, ये आप पे है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम द मून डेक। Moon deck, please guide us towards the closure of this reading. A new romantic cycle begins. तो देखो अभी आपके पास और भी ऑप्शंस आएंगे आगे, और भी इससे भी बेटर आएंगे लोग आपके लाइफ में। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू चूज़, ये आपके हाथ में है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ये जो न्यू रिलेशनशिप होगा, ये जो न्यू इंसान होगा जो आपके लाइफ में आएगा, ये इंसान इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आएगा आपकी लाइफ में, बैलेंस लेके आएगा, एक बहुत अच्छी और बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगी आपकी, ठीक है। सो अगर आपके दिमाग में अगर ये है कि अगर मैंने इसको छोड़ा तो इससे अच्छा मुझे मिलेगा क्या, यस, द आंसर इज़ यस, आपको मिल जाएगा, इससे बेटर इंसान मिल जाएगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो आपको अभी क्या करना है, खुद पे काम करना है, खुद पे फोकस करना है, ठीक है। खुद की स्किल्स को आपको और इम्प्रूव करना है खुद को, ठीक है। यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आप क्या है ना वो दुनिया को दिखाना है आपको अब,
और आप दिखाना भी चाहते हो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो अभी रिलेशनशिप में तुमको जो चाहिए वो सब कुछ नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। नो वन इज़ परफेक्ट ओवर हियर। किसी में कोई अच्छाइयाँ है तो बुराइयाँ भी है। ओके, यू शुड नो हाउ टू वे, यू शुड नो हाउ टू वे कि भले इस इंसान में ये एक चीज़ जो मुझे चाहिए वो नहीं है, बट 10 चीज़ें और है जो मुझे दिखती है और बहुत अच्छी है। तो भले मैं जो चाहूँ वो इस इंसान में नहीं है, बट एट द एंड ये इंसान एक बहुत अच्छा इंसान है। वो ये देखना है आपको। परफेक्ट के पीछे पड़ोगे तो मार खाओगे, जैसे अभी ऑलरेडी मार खा चुके हो। ठीक है, सो you should know, you should always weigh the you should always weigh the consequences of your decisions and then decide what you want. ठीक है, one last card. टाइम, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो फिलहाल रिलैक्स करो, सोचो एंड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। खुद पे ये मत करो यार, मैं ये करना चाहती हूँ बट होगा क्या, मुझे नहीं लगता होगा। खुद पे ऐसे डाउट मत करो यार, जस्ट गो एंड गिव अ ट्राई। जो सीखना चाहते हो वो जाके सीखो, जो करना चाहते हो एटलीस्ट ट्राई तो करो। बिना ट्राई किए ऐसे ही रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। ओके, आप सोच भी नहीं सकते उतनी अच्छी चीज़ें हो सकती है लाइफ में। हमारा इतना सा छोटा सा दिमाग है, उतना ही चलेगा, उसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, सो जो है यूनिवर्स के हाथ में, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो थोड़ा सा सरेंडर करो भगवान को। ठीक है, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल कि भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैजिक भी हो सकता है। यस, अगर आप अगर फेथ रखोगे, अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, अगर आप एफर्ट्स डालोगे इन व्हाट यू वांट, यू विल श्योरली गेट इट। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो आपका ये जो है इशू, जो भी, अगर आप कोई रेजोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ये other than this relationship issue, it will get resolved. A new start is coming. So I see कि मेरे majority of the viewers, even though this person comes back, you are not going to move ahead with them. This is the energy that I feel कि रिकन्सिलिएशन हुआ तो भी 45 to 50% लोगों का होगा। बहुत लोग नहीं जाएंगे आगे इस इंसान के साथ। दे आर गोइंग टू चूज अ न्यू पर्सन who is coming ahead in their life. So this person is coming very soon in your life. New start is coming. This can be in terms of your career also. Okay. Your dreams need a practical plan. प्लानिंग करो, जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, मेहनत करो,
अच्छे कर्म करो, जो बोओगे वो उसका फ्रूट्स मिलेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यही बोलना है यूनिवर्स को। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये चीज़ जो अब जो नई नई न्यू बिग हैप्पी चेंजेस आने हैं वो बहुत जल्द आएंगे आपकी लाइफ में। टाइम इज़ गोइंग टू चेंज, ओके। एंड वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स, वन लास्ट कार्ड, just one last card for the closure. Okay, fairy climax approaches. एक ऐसा क्लाइमैक्स आने वाला है आपके लाइफ में, ओके। What is this going to be about? What is this climax going to be about? What things will change and how things will unfold? Universe, please clarify for this. Okay, so both the cards are telling the same thing. मैं देख रहा हूँ, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना कर्म करो, अपने काम करो, ठीक है। अपने कर्म करो, अपने काम करो। एंड वक्त बदल रहा है फाइनली। क्या होगा यूनिवर्स? Yes, so within 1 year, 1 month, okay, expect sudden happy new changes in your career, okay, and also in your life. ये जो पास्ट में जो इंसान था आपके लाइफ में, इससे बहुत ज़्यादा बेटर पर्सन आगे आपको मिलेगा। एंड दैट पर्सन इज ऑन देयर वे, ओके। दैट पर्सन इज ऑन देयर वे। नो, why unlikely universe? Why unlikely? Take action. Okay, तो I see कि this person is on ये person आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ये इंसान ऑलरेडी आ चुका है। आपको अब एक्शन लेना है इसके लिए, ओके। there's something better, peaceful resolution. 40 to 50% लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन होगा, बट बहुत लोगों का ये जो न्यू पर्सन जो है वो दैट पर्सन विल बी बेटर एंड बेस्ट देन दिस पर्सन, ओके। तो अगर आपको क्लियरली आपके खुद के लिए पता करना है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, ओके, यू नीड टू बुक अ स्लॉट विथ मी एंड टेक अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी एंड I'll surely help you out with how things can be resolved and आगे क्या होगा। सो आज का सेशन हम यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे, ओके। होप आप सबको मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लॉन्ग सेशन हुआ ये, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स मुझे बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट देंगे एंड मुझे सपोर्ट करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ और उनको हेल्प कर पाऊँ।
तो दिस इज़ अ टू साइडेड थिंग, तो मैं आपको हेल्प करूँगी और मुझे भी आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड पेज विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो हम लोग जल्द ही एक नए रीडिंग के साथ मिलेंगे। ओके, अभी के लिए अलविदा, बाय बाय।